होममेड बाय श्वेता पे। तो आज आप सब लोग लाइव आए हैं मेरे रेसिपी को सीखने के लिए। जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बर्गर बन्स की रेसिपी। ठीक है, आज हम लोग बर्गर बन्स बनाएंगे। आगे जब हमने बन्स बनाए थे, पाव बनाया था, राइट, लादी पाव बनाया था, और काफी लोगों को वो रेसिपी पसंद भी आई थी। तो ये सिमिलर रेसिपी है, मतलब ऑलमोस्ट सेम रेसिपी है, बट उसका वर्जन अलग है, मतलब कि उसका बनाने का तरीका या टेक्निक जो आप बोलते हो वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, सो हाय पैमी। सो आज हम लोग शुरू करेंगे। तो ये है, मैंने आज मिनी वर्जन बनाया है बिकॉज आई डोंट वांट बिगर और लार्जर बन्स, क्योंकि वो फिर खाने में भी पूरा नहीं होता है बच्चों से। और छोटे छोटे पाव क्या होते हैं ना, 2-3 खा जाते हैं तो उनको भी सेटिस्फाइंग लगता है कि हमने 2-3 खाए, राइट। और ये घर के बना हुआ है तो बच्चे आराम से उसे एंजॉय करके खा सकते हैं। यस यस, थैंक यू सो मच फैमी फॉर दैट। सो ये है हमारा बर्गर बन का आज का आउटकम। ये ऐसा वाला आपका बर्गर बन बनने वाला है। एज यू कैन सी दैट इट्स नाइस एंड राउंड, और ऊपर से एकदम अच्छे से राउंडेड शेप भी आया है इसका। और इसको आप हाफ में काट के इसके अंदर टिक्की डाल के आप बर्गर भी बना सकते हो। इनफैक्ट आई वॉज प्लानिंग टू मेक द टिक्की ऑल्सो, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट एंड ड्यू टू सम इंग्रेडिएंट्स जो नहीं थे मेरे पास अवेलेबल, इसके लिए फिर मैंने सोचा कि इफ़ यू ऑल आर ओके वी कैन कम अगेन टुमारो एंड मेक द टिक्की एंड assemble the burger bun tomorrow also. It will not go bad, it will be fresh only. So we will see, we will talk about that later, but this is the thing we are going to make. और मैंने अभी तक ये बना के रखे हैं और उनको मैंने रिंग में से नहीं निकाला है। एज यू कैन सी दे आर रेडी बेक। और अभी के लिए मैंने एक बैच जो बनाया था उसमें से 3 अभी बेक करके रखे हैं। बाकी का बैच का मैंने आपको बताने के लिए कि आटा कैसे फूलता है और उसमें से किस तरह से हम बना सकते हैं, बिकॉज पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ना वो एक आधे घंटे के या 1 घंटे के टाइम में आई कैन नॉट शो। आई कैन शो यू हाउ टू नीड आटा, लेकिन फिर फूलने के बाद वो कैसा दिखता है दैट आई कैन नॉट शो, बिकॉज दैट प्रोसेस टेक्स ऑलमोस्ट 1 hour, और इन दिस सीजन मे बी 1.5 hours ऑल्सो। सो दैट वॉट आई डिड विज कि मैंने एक आधा बैच बना के रेडी रखा था, उसमें से आधे का मैंने बेक कर लिया और बाकी का आधा अभी भी रखा है टू शो यू ऑल कि जब वो प्रूफ होके रेडी होता है तो कैसा दिखता है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आई विल जस्ट शो यू कि इस तरह के जो रिंग्स होते हैं ना उसको हम कैसे डीमोल्ड करते हैं, मतलब कि कैसे उनमें से निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको एक छुरी लेना है। ये बेक होने के बाद की बात है, अभी आपको आपके सामने निकाल के दिखा रही हूँ, फिर हम इसको साइड पे रखेंगे। हम इसका आटा बनाएंगे, आटे को प्रूफिंग के लिए रखेंगे। तब तक मैं आपको दिखाऊंगी कि प्रूफ हुआ आटा कैसा दिखता है। उसके बाद हम उसमें से गोले बनाएंगे। गोलों को हमें फिर से रखना है सेकेंड प्रूफिंग के लिए, तो वो भी एक बना के रखा है मैंने टू शो कि सेकेंड प्रूफिंग के बाद वो कौन से स्टेज पे दिखेगा, और फिर आपको उससे बाद लास्ट में बेक करना है। तो होल प्रोसेस टेक्स अराउंड 2.5 to 3 hours टाइम। ठीक है, तो इसलिए वो फुल प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल टू शो इन वन गो, इन वन सेशन। सो मैंने इसको टुकड़ों में इस तरह से बना के आधा आधा रेडी रखा है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट रनिंग अ नाइफ अराउंड। ठीक है, क्योंकि ये आटा है चिपकता है। अब उनको क्या करना है, आपको इस तरह से निकालना है परफेक्टली राउंड बर्गर बन आपका जो बाजार में मिलता है ना उसी तरह का बिल्कुल। ये मिनी वर्जन मैंने बनाया है। मिनी बोले तो ये 3 इंच का मेरा इसके भी मैं बात करूंगी आपसे। ये मेरा 3 इंच का रिंग है। ठीक है, स्टील का रिंग है, बन रिंग है, इसको बन रिंग ही बोलते हैं। तो ये मैंने बाकी रखा था आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि बर्गर बन में से बर्गर कैसे निकालते हैं, राइट। तो ये मैंने ऑलरेडी 3 बेक करके रखे हैं टू शो यू ऑल। उसमें से एक मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी लास्ट में कि उसका टेक्सचर कैसा है। ठीक है, नाउ दे आर नाइसली कोल्ड टू होल्ड एंड वर्क विथ। ओके, अभी अच्छे से वो ठंडे भी हो चुके हैं। आई डोंट हैव माई चॉपिंग बोर्ड हियर, इसलिए मैं अभी हाथ से ही कर रही हूँ। ठीक है, ओके। तो ये हमने तीसरा वाला भी निकाल दिया है। तो आई जस्ट टेक प्लेट एंड कम, आई शो। ओके, सो ऐसे वाले बर्गर बन्स जो है ना वो आज हम रेडी करने वाले हैं। तो इसे मैं वापस से ढक के रख रही हूँ ताकि वो ड्राई आउट ना हो जाए। एंड द सेम रिंग्स आई एम गोइंग टू यूज। ओके, नाउ रिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जो रिंग्स है ना, जस्ट अ सेकेंड, हाँ,
है इसे कहते हैं बर्गर बन रिंग्स। ओके, इसको बन रिंग्स कहते हैं। जनरली आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, अगर आपको बन रिंग्स लिखोगे तो इस तरह के रिंग्स आते हैं, अलग अलग साइजेस में आते हैं। और अगर आपने गौर किया हो तो मैंने इस रिंग को यूज करके केक्स भी बनाए हैं। मैंने आपको सिखाया था अभी जो चॉकलेट केक का रेसिपी हमने शेयर किया था, तब मैंने ये वाले रिंग को यूज करके 3 फ्लैट केक के लेयर्स बनाए थे और फिर उनको हमने स्टैक करके एक चॉकलेट केक बनाया था, इफ यू रिमेम्बर, राइट। तो ये रिंग आप मल्टीपर्पज है, आप इससे टार्ट भी बना सकते हो, आप इससे केक्स भी बना सकते हो और बन भी बना सकते हो। ठीक है, आप इसको कट करके बेंटो केक्स भी बना सकते हो। मतलब कि पूरा अगर आपके पास शीट केक है, आपने बनाया हुआ है ट्रे के अंदर, तो आप इसमें से काट काट के छोटे छोटे लेयर्स भी काट के उसको यूज कर सकते हो। आपके ऑन्थ्रो में बनाने के लिए भी ये यूज हो सकता है। ठीक है, लिंक कहाँ से लिया? आप मुझे ना मैसेज कर देना, कमेंट करना लिंक प्लीज, तो मैं आपको उसका डायरेक्ट लिंक भेज दूंगी। देन यू कैन डायरेक्टली गो टू दैट सेम पेज फ्रॉम वेयर आई हैव बॉट दिस। मैंने इसको अमेजोन से लिया है और ये अलग अलग साइज में आता है। तो मैं पहले है ना जब ऑर्डर्स लेती थी, अभी भी लेती हूँ बट काफी कम कर दिया है, तो मैं इससे स्टफ्ड बंस बनाती हूँ। मतलब मेरे स्टफ्ड बंस, बट वो चिकन में होते थे और वेजिटेबल भी होते थे, मतलब पनीर वाले भी होते थे। तो मैंने उसके लिए मंगाए थे इनको। फिर सोचा कि ये काफी बड़े हैं और थोड़े महंगे भी पड़ते हैं लोगों को, क्योंकि इतना बड़ा बन आप देते हो, वो भी स्टफिंग वाला, तो थोड़ा सा लोगों को महंगा भी लगता है। तो फिर मैंने इसको छोटे साइज में बनाना शुरू किया। मतलब कि मैंने फिर उसको छोटे छोटे बंच, ताकि वो वन टाइम बाइट में आप, मतलब 2-3 बाइट्स में आप उसको खत्म भी कर सको और लोगों को ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी लगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये छोटे वाले भी मंगा लिए बाद में। और घर पे भी मेरे बेटे को छोटे वाले पसंद है कंपेयर टू बिगर वंस। तो ये हो गए हमारे बन रिंग्स की बात। जिसको भी बन रिंग का लिंक चाहिए ना, वो मुझे कमेंट में लिख देना लिंक, मैं आपको वहां पे, या फिर मेरा जो कमेंट है ना वहां पे मैं लिंक को पिन कर दूंगी। तो आप जब भी मेरे पेज पे जाओगे, आपको मेरा कमेंट मिल जाएगा, जिसको पिन किया हुआ होगा वहां से आप इसको खरीद सकते हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आटा बनाना है। तो अब इसका जो रेसिपी है ना, ऑलरेडी मैंने डाला है मेरे अपने जो लादी पाव बनाया था ना, वो वाली रेसिपी। लेकिन आज मैंने कैजुअली घर पे बनाया है, तो मैंने किस तरह से लिया है वो मैं आपको सिखाती हूँ। मैंने लिया था 1.5 कप आटा। ठीक है, और 1.5 कप अगर आप आटा लेते हो तो ऑलमोस्ट 50% आपको इसका लिक्विड लेना है, राइट। तो हम अब पहले क्या करेंगे, हमारे जो ये ईस्ट है ना, उसको मुझे पता है कि वो ऑलरेडी वर्क कर रही है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि आपकी ईस्ट जो है वो काम करती है कि नहीं, तो आपको उसे पहले टेस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरी ईस्ट निकाली हुई है, मेरे घर के डिब्बे में निकाली है, बट ये वाली ईस्ट में यूज करती हूँ। अभी मुझे वापस से इसको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिब्बा ऑलमोस्ट खाली होने को आया है। तो ये है मेरा ईस्ट जो मैं यूज करती हूँ। जरूरी नहीं है कि आप यही वाला ईस्ट लाओ, आप कोई भी ईस्ट ले सकते हो, लेकिन ट्राई टू टेक इंस्टेंट ईस्ट। ओके, आप वो बाजार में जो बड़े दाने वाले आते हैं ना, जिसको दूसरा क्या नाम होता है, इंस्टेंट, और दूसरा एक आता है एक्टिविस्ट। तो एक्टिव वाला मत लाइए, ठीक है, आप इंस्टेंट वाला ही लाइए। और इसको जरूरत नहीं है हमें चेक करने की, हमें इसको पहले वो टेस्ट करने की जरूरत कोई नहीं है, बट स्टिल टू सी कि वो वर्क करता है कि नहीं, ताकि हमारी पूरी मेहनत खराब ना हो, हमें उसको कर लेने में कोई हार्म नहीं है। ये वाला जो मैंने अभी बनाया, अभी जो बन आपको दिखाया, उसमें मैंने उसको बिल्कुल भी पहले प्रूफ नहीं किया था पानी से। मैंने डायरेक्टली इसको आटे में डाला, आटा बनाया और उसको रख दिया। 1 घंटे बाद वो डबल हो गया, फिर उसका मैंने बन बना दिया। तो दिस इज एब्सोल्युटली इन फाइन कंडीशन, मेरी बहुत अच्छी, मुझे पता है। लेकिन जस्ट टू शो यू ऑल कि अगर आपके पास इंस्टेंट ईस्ट है, आप उसको काफी टाइम से रखे हुए हो, तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपकी ईस्ट काम करती है कि नहीं। अब मैंने लिया 1.5 कप आटा, तो आपको उसका आधा, मतलब कि पौना कप, मतलब हाफ एंड 1/4 जितना आपको लगेगा पानी। तो पानी मैंने लिया हुआ है गुनगुना। ठीक है, ये आपका अभी भी थोड़ा सा गर्म है, ये बॉडी टेम्परेचर आपका ये कर सके ना, बेयर कर सके उतना आपको रखना है। मतलब आपको एकदम से उंगली निकाल दो उतना गर्म नहीं रखना है। यू हैव टू वेट टिल 5 to 10 सेकेंड्स टू सी कि आप इसको सहन कर पाते हो कि नहीं। अगर आप इतना पानी सहन कर पाते हो, दैट मीन्स इट इज गुड फॉर योर ईस्ट। अदरवाइज आपकी ईस्ट जो है वो डेड हो जाएगी, इट विल नॉट वर्क। अब मुझे इस लाइट वार्म लग रहा है, तो मैं 1 से 2 टेबल स्पून नॉर्मल पानी इसमें मिला के इसको थोड़ा नॉर्मल कर रही हूँ। ठीक है,
क्योंकि मैंने इसको केटल में गरम किया था तो थोड़ा ज़्यादा गरम हो गया था, बस जस्ट टू मेक इट लुक वार्म। अब मुझे ये पूरा का पूरा पानी नहीं लगेगा, मुझे लगेगा अराउंड 3/4 कप, ठीक है। तो ये है मेरा आधा कप का मेजर। तो आधे में से मैं थोड़ा सा पहले इसमें डाल रही हूँ पानी, बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे ही डाला है बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज दैट आधा कप ऑल्सो बाद में। अब उसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर, ठीक है। और 1 टीस्पून ऑफ ये ईस्ट आप डालोगी। जस्ट अ मिनट, मेरा स्पून में लाई थी, हाँ। 1 टीस्पून ऑफ ईस्ट आपको डालना है। ये है बिल्कुल ऐसे छोटे से दाने वाली आती है ईस्ट, मतलब काफी देख सकते हैं आप, बहुत ही बारीक, जो बारीक रवा बोलते हैं ना, जो चिरोटी रवा टाइप, उस टाइप का इसका टेक्सचर होता है। ये मैंने डाला 1 टीस्पून ऑफ ईस्ट इसके अंदर, ठीक है। तो ये शुगर और ईस्ट को मैं अभी थोड़ी देर बाद ऐसे ही रखूंगी। थोड़ी देर में आप देखोगे कि इसके अंदर थोड़े थोड़े से बबल्स उठने लगेंगे, ठीक है। विदाउट रिंग बंस ऑल्सो यू कैन मेक दैट, ऑल्सो आई एम गोइंग टू शो। ओके, रिंग बंस कोई कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपको चाहिए एक यूनिफॉर्मिटी, अगर आप इसको सेल कर रहे हो और आपको चाहिए कि आपकी सारी की सारी जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर दिखे या एक यूनिफॉर्मिटी उसमें मेंटेन करो, तो आप इसको प्रिफर कर सकते हो। दूसरा, अगर आपका आटा कभी आपसे ढीला हो गया या फिर गर्मी है, तो वो क्या होता है ना, थोड़ा सा स्प्रेड होगा तो आपका जो बन का शेप है वो डी शेप हो जाएगा, राइट। बहुत ज्यादा गर्मी में अगर बनाने जाओगे तो कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये रिंग क्या करेगा ना, इसको बॉर्डर दे देगा, इसलिए आपका जो आटा है वो स्प्रेड आउट नहीं होगा और वो ऊपर की तरफ उड़ेगा, ताकि आपका जो बर्गर बन का जो साइज होता है ना, दैट यू विल गेट अ गुड हाइटेड साइज ऑफ योर बन, ठीक है। तो दिस इज द रीजन फॉर यूजिंग द बन रिंग। इट इज नॉट कंपल्सरी एट ऑल, आप इसको विदाउट इसके भी बना सकते हो। आई शो यू वन हाउ टू मेक विदाउट दैट ऑल्सो, बट दिस इज जस्ट इफ यू आर थिंकिंग ऑफ यूजिंग इट इन योर बिजनेस। और इससे अगर आप छोटे छोटे बंस का बिजनेस करना चाहते हो या फिर बड़े बंस का बिजनेस करना चाहते हो, तो टेढ़े मेढ़े बन कैसे लगेंगे। आप जब मार्केट जाते हो तो आपको दिख रहे होंगे सारे एक साइज के बंस होते हैं, करेक्ट। तो आप जब मार्केट में जाते हो तो आपको वो देख के पसंद आते हैं, क्योंकि वो सारे एक साइज के बंस है। अगर आप घर पे बनाते हो और एक छोटा सा, एक मोटा सा, एक टेढ़ा मेढ़ा और एक क्रिकेट जैसा बना दोगे, तो इट विल नॉट लुक गुड फॉर फ्रॉम योर बिजनेस पर्सपेक्टिव, राइट। तो बिजनेस को मेंटेन करने के लिए अगर आप इसका थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हो, ये शायद ना 250-300 में 10 या 12 कुछ आए थे, मतलब बहुत सस्ते भी है, ऐसा भी नहीं है। या फिर अभी अगर लूज में मैंने पूछा था तो 70-80 का एक मिलता है बड़ा वाला, और शायद ये 50 या, हाँ, 250-300 का 6 आया था, आई एम सॉरी, 6 आया था। तो मतलब कि ये 50-60 या 80 रुपए का एक आता है, तो इट्स नॉट दैट कॉस्टली ऑल्सो, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको आपका बिजनेस के पर्सपेक्टिव से इसको सोच रहे हो तो, ठीक है। तो ये मेरा फर्ज था दिखाने का, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि इसको यूज क्यों करते हैं, राइट। आपने देखा होगा बेकरीज में भी इसको यूज करते हैं, तभी उनके बन्स जो है वो एक साइज के। और आपने बन के किनारों पे देखा होगा कभी, आई शो यू, इसमें मैंने तो कम डाला है क्योंकि मुझे बहुत हाइटेड नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक रिंग बना होता है और फिर ऊपर ऐसे फुला हुआ होता है। अगर आपने नोटिस किया वो बेकरी वाले बंस में, तो नीचे एक ऐसे बॉर्डर बनी हुई होती है और ऊपर से फिर इतना सा फुला हुआ होता है। तो दैट बॉर्डर इज बिकॉज ऑफ दिस, इट विल होल्ड द शेप राउंड। तो ये आपको हेल्प करता है आपके बन का शेप देने के लिए। इट्स नॉट एट ऑल कंपल्सरी टू यूज दिस, ओके। तो चलिए, अभी मेरे जो है ना उसमें बबल्स उठ रहे हैं, अगर आपको दिख रहे हैं, ये जो ब्लैक है ना वो तिल है, मेरे उसमें से गिरा है पानी में से, क्योंकि मैं अभी आगे बन बना रही थी, तो ये तिल गिरा हुआ है और कुछ नहीं है। और ये मेरा ऑलरेडी रेडी है, मतलब इट इज रेडी टू यूज। अब मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1.5 कप ऑफ आटा, मैंने निकाल के रखा है, अभी इसको छाना नहीं है, तो इसको छानना बाकी है। तो मैं क्या करूंगी, अभी इसके अंदर मैं डालूंगी आटा।
और इसका पूरा रेसिपी ग्राम के साथ मैंने लदी पाव की रेसिपी में डाला हुआ है, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, सेम रेसिपी है, बट घर के लिए है ना, तो मैंने इसको इजियर बनाने के लिए कि अगर आपको कभी बनाना पड़े तो यू कैन जस्ट यूज दिस वे कि अगर 1.5 ले रहे हैं तो हाफ आपको पानी लेना है, अराउंड ना, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रही हूँ, आपको थोड़ा सा सावधान होकर पानी को डालना है। बहुत ही ज्यादा डाल दोगे ना तो पिच पिच हो जाएगा और आपको आटे को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैंने डाल दिया आटा इसके अंदर। अभी हमें पानी भी डालना है, उसके पहले मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, और ये है 1 टेबल स्पून ऑफ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर इसको बहुत अच्छा सा एक टेक्सचर देगा, राइट, सॉफ्ट टेक्सचर देगा। हाँ, ये स्मॉल रिंग जो है ना, ये 3 इंच की है, और ये जो है ये 4 इंच की है। ये 4.5 में भी मिलता है, अगर इससे भी बड़ा आपको चाहिए तो 4.5 में भी मिलता है। यू कैन जस्ट ब्राउज ऑन Amazon साइट। तो ये मैंने डाल दिया 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट और 1 टेबल स्पून ऑफ मिल्क पाउडर। ठीक है, अब मैं इसमें अभी ऑयल नहीं मिलाऊंगी, ऑयल मैं मिलाऊंगी इसको बाद में। अब ये जो पानी मैंने बचा के रखा था ना आधे कप में से, वो मैं पूरा इसमें डाल रही हूँ अभी। ठीक है, ठीक है, अब मेरे पास एक है, मुझे ना अभी इसमें हाथ डालना पसंद नहीं है। आई यूजुअली मेक माई आटा इन द मशीन, तो अभी मैं मशीन इसके लिए नहीं निकाल रही क्योंकि ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। तो मेरे पास एक ऐसा था जो आटा गूंदने के लिए आता है, मैं इसको अभी यूज कर रही हूँ जस्ट टू मिक्स द आटा वेल। कंपलसरी नहीं है मुझे ना अभी इसमें हाथ डालना अभी नहीं पसंद है, इसलिए मैं नहीं डाल रही। अब हमने आधा डाला है इसका, अभी 1/4 कप बाकी है, मतलब 3/4 डालना था ना, तो मैं इसको अभी आधा भर रही हूँ और इसमें से थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, हमने 1.5 कप आटा लिया है तो 3/4 कप हम पानी ले रहे हैं, लेकिन मैं 3 का 3/4 कप पूरा एक साथ नहीं डाल रही हूँ, मैं इसको धीरे धीरे करके उसमें इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ। ठीक है, देखिए अभी भी मैंने थोड़ा सा बचा के रखा है, अराउंड 2 टेबल स्पून पानी अभी भी बचा है अंदर, अगर जरूरत लगी तो आई विल ऐड। अब देखिए मेरा जो आटा है सारा क्लम्प अप हो गया है एक जगह पे। नाउ आई विल रिमूव इट ऑन माई टेबल। ठीक है, तो मेरे टेबल पे अभी जगह नहीं है तो मैं ये वाला चॉपिंग बोर्ड ले रही हूँ, मैं यूजुअली इसी के ऊपर मेरे आटा बनाती हूँ। चलिए, पानी की अगर जरूरत पड़ी तो आई विल ऐड, अदरवाइज आई विल जस्ट लीव इट लाइक दैट। अब मुझे हाथ तो बिगाड़ना पड़ेगा, पर जो स्टार्टिंग में होता है ना, जो पानी के अंदर हमें आटा डाल के फिर हाथ डालना पड़ता है, उस टाइम का मैंने सेव कर लिया मेरे हाथ को। मुझे अभी इसमें ठीक है, नाउ यू हैव टू वर्क इन विथ योर आटा, आपको उस पर काम करना है, क्योंकि अभी आपको दिख रहा होगा इसका टेक्सचर बिल्कुल खुरदरा है। ठीक है, इसमें कुछ भी लचीलापन नहीं है, इसमें कुछ भी स्मूथनेस नहीं है, तो यू हैव टू वर्क विद दिस फ्लावर, सॉरी विद दिस डो। तो अब मैं क्या करूंगी, पहले इसको आपको आपके जो पाम है ना यहाँ पे, ये वाले पोर्शन से इसको मसलना है, राइट। बस इस तरह से आपको मसलते जाना है। बीच बीच में आपको एक एक चम्मच जितना, अराउंड 2 to 3 टेबल स्पून जितना आपको ऑयल लगेगा, बट थोड़ी देर बाद आपको इसमें ऑयल इनकॉर्पोरेट करना है आफ्टर वर्किंग फॉर 2 to 3 मिनट्स। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए। और मैं एक चीज भूल गई हूँ, मेरा स्क्रेपर, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल अगर आपको हैंडल करना मुश्किल हो रहा है तो। थोड़ी देर बाद मैं लाती हूँ, अभी मैं इसमें धीरे धीरे करके ऑयल भी इनकॉर्पोरेट करूंगी। देखिए पानी मेरा अभी भी 2 टेबल स्पून बचा है। ठीक है, तो मैंने पूरा का पूरा एक साथ उडेल मत देना, आपको धीरे धीरे करके डालना है, और इस तरह का आटा होना चाहिए, मतलब एकदम स्टिफ वाला आटा बना दोगे ना तो आपके बंद बहुत ही कड़क बनेंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। ठीक है, एक इधर और एक इधर, ताकि क्या हो, आपका जो आटा है वो मसले अच्छे से। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास ऑयल है, हाँ, थोड़ा सा डाला मैंने।
मेरा स्क्रैपर लेके आती हूँ। अगर आप इसको हैंडल नहीं कर पाते ना तो प्लास्टिक के भी ऐसे स्क्रैपर्स आते हैं, आप उनसे इसको पकड़ के इसे हैंडल कर सकते हो। ठीक है, इट्स वेरी इजी टू यूज। अभी तक मैंने 1 टेबल स्पून से भी कम आटा डाला, सॉरी ऑयल डाला था। इसमें हमें और ऑयल डालते रहना है। ठीक है, घर पे आटा बनाने में यही चीज है थोड़ी सी कि आपको थोड़ा मेसी होना पड़ता है, बट एंड रिजल्ट इज गुड अल्टीमेटली। ठीक है, आटा मिक्सिंग टूल कहाँ से लिया? वो भी मैंने वहीं से लिया, बट मैं बता दूं, मैंने सोचा था रोज के आटे में मुझे काम लगेगा, बट नो, ये कैसा लूज है ना। ऐसे आटा अगर आपको बनाना है ना, जैसे कि रेडीमेड जो रोटी मेकर आता है उसमें आपको इस तरह का सॉफ्ट आटा चाहिए। तो अगर आप रेडीमेड यूज कर रहे हो, क्योंकि घर पे अगर इस तरह का आटा बनाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू रोल योर रोटी। तो मैंने रोटी के आटे के लिए उसको मंगाया था अमेजोन से, बट देन रोटी के आटे के लिए ये ठीक नहीं है। वो इतना अच्छे से सारा आटा नहीं मिलाता है, बट हाँ ब्रेड के लिए परफेक्ट है। ठीक है, अब इसमें फिर से आपको ऑयल मिलाना है। मैंने टोटल में 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। उस पर आप बहुत मेजरमेंट पे मत जाइए, आप अपने हिसाब से उसको देखिए कितना आपको लग रहा है। 1 या 2 टेबल स्पून ज़्यादा गिर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप देख सकते हो कि आटा थोड़ा थोड़ा मैनेजेबल हो रहा है, इट्स नॉट स्टिकिंग सो मच ऑल्सो। ठीक है, अब ये चीज मैं ना मशीन से ही कर लेती हूँ तो मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट आई अंडरस्टैंड कि मेनी ऑफ यू विल नॉट हैव द मशीन, राइट। तो इसीलिए आज आपके सामने इस तरह से दिखा रही हूँ, बट जैसे जैसे आप इस पे वर्क करते जाओगे यू विल बी फाइंडिंग इट इजी टू हैंडल। देखिए, अभी आपको इसका मैं टेक्सचर दिखाऊंगी तो आपको लगेगा कि अच्छा इतना स्मूथ हो गया ये आटा। ठीक है, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? रिंग का इंच मैंने बता दिया। आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। मुझे कुकीज़ बनाने का शौक है, या क्या मैसेज बिजनेस में कर सकती हूँ? कुकीज़ के बहुत सारे रेसिपीज मैंने शेयर किए हैं, आप वहाँ से देखिए आपको कौन से कुकीज़ चाहिए, किस तरह के। और कुकीज़ बेसिकली क्या है, कुछ भी चीज़ हो, केक हो, कुकीज़ हो, या फिर आपके बन्स हो या ब्रेड्स हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड मेन थिंग कि वो काम कैसे करता है, राइट। जैसे कुकीज का एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, केक में भी आटा, फ्लावर, फैट वो सब होता है, राइट। तो बस वही चीजों पे आपको वर्क करना है और कुछ नहीं है उसमें, इतना ज्यादा नहीं है, साइंस है बट इट्स नॉट रॉकेट साइंस। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप करती हूँ और अभी आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ बाय एडिंग लिटिल बिट ऑफ ऑयल सो दैट यू विल नो कि कितना स्मूथ हुआ है। देखिए, पहले जो खुरदरा दिख रहा था वो अभी एकदम से स्मूथ आ गया, और इसको हमें विंडो पेन टेस्ट या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये इस तरह का आपको उसका सरफेस आपको दिखने लगे कि अच्छा सा स्मूथ हो चुका है इस तरह से, तो फिर ये डन है। आपको इसे फिर ऑयल लगा के आपके कंटेनर में रख देना है। ठीक है, अब सेम बोल आई एम यूजिंग, थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया इसके अंदर, और right, now you have to cover it either with the lid or क्लिंग फिल्म, और उसको आपको रेस्ट देना है अराउंड 1 आवर to 1.5 आवर्स। आपको देखते रहना है, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा अपनी साइज से। तो डबल होने के बाद कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं जरा हाथ धो के आती हूँ, ठीक है, जस्ट 1 मिनट।
जी, अब इसको मैं रख रही हूँ साइड पे प्रूफिंग के लिए। इसको कहते हैं प्रूफिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं प्रूफिंग। मतलब कि उसका जो अभी ईस्ट है वो अपना काम करेगी, ठीक है। हमने ईस्ट को एक्टिवेट कर दिया था और एक्टिवेट होने के बाद अब वो अपना काम करेगी, अपने आटे को फुलाने का काम करेगी, ठीक है। तो फूलने के बाद आपका जो आटा है ना, ये इतना सा आटा था, इतना सा, मतलब अभी इतने से दो ही बनेंगे बंस। तो इसको आप अगर मैं अभी आपके सामने पंच करूंगी ना तो यू विल नो। एक सेकेंड, आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी गैस है। ओके, इसका काम है इसमें गैस डेवलप करना ताकि वो फूले और अंदर जाली जाली बने और आपका जो बन है वो सॉफ्ट बने, ठीक है। थैंक यू सो मच। या चॉपिंग बोर्ड नहीं है वो, बेंच स्क्रैपर है जो हम केक में यूज करते हैं ना, साइड्स को क्लीन, साइड्स को स्मूथ करने के लिए। हाँ ठीक है। हाउ लॉन्ग यू नीड? इट टेक्स अराउंड 3 to 4 और मैक्स टू मैक्स 5 to 6 मिनट्स, उसके ज्यादा नहीं लगेगा। अब मैं इसके आपके सामने इसको डी गैस कर रही हूँ, ये फुला हुआ है। और अगर आपको मैं पीछे से दिखाऊं ना, इफ यू कैन जस्ट सी, इसके अंदर ना बहुत सारी जाली आई है, बहुत सारी, इफ यू कैन सी। तो ये है ना, मैंने इसको डी गैस कर दिया। अब इस आटे की क्वांटिटी देखिए, इतना सा आटा था। जब मैंने आपको दिखाया तो वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बोल था, राइट। तो ये फूलता है, मतलब इसके अंदर गैस भरी है, हमें इसको गैस को निकालना है इस तरह से। आपको बहुत मसल मसल के मत निकालना, सॉफ्टली जेंटली आपको इसमें से गैस को रिलीज करना है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं मेरा बोर्ड ले लूँ। ओके, मैंने ऐसा बोर्ड एक ले लिया है। इसके ऊपर अब मैं क्या करूंगी, आपको इसे खींच के नहीं निकालना है। इसको आपको जब भी आपको पार्टीशन करना है तो आपका अगर बड़ा वाला, अभी मैंने तो इसमें से आधे बना दिए, फिर आधे में से एक और निकाल के रखा है और थोड़ा सा बचा के रखा है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मेरा दूसरा बैच अभी लाइव में बनने वाला था। तो मैं इतने सारे बंस का क्या करूंगी, इसलिए मैंने आधा बैच पहले बना के रखा और आधा मैं अभी बना दूंगी, तो हम लोग वो कंज्यूम कर लेंगे। तो इसलिए मेरे पास अभी इतना छोटा सा बचा है आपको दिखाने के लिए। बट आपके पास अगर बोल भर के आटा रेडी हुआ है और आप इसको यहाँ पे रखते हो, ओके, डी गैस करके अच्छे से इसको वापस से अंदर की तरफ टक इन करना है, इस तरह से अंदर की ओर। जैसे ही टक इन करोगे ना, आपको पीछे की ओर स्मूथ आटा दिखाई देगा, ठीक है। वो आपको रखना है। ठीक है, वो आपको रखना है इस तरह से। फिर आपको क्या करना है, कोई भी शार्प इस तरह का जो टूल है ना, प्लास्टिक का भी ले सकते हो। इससे आपको इस तरह से मतलब कि क्रॉस बनाना है। फिर हम पिज्जा कैसे काटते हैं उस तरह के आप ट्रायंगल्स उसमें से 8 या 12 या 6, आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बना सकते हैं। लेकिन मेरा जो ये बन है ना छोटा वाला, वो 70 ग्राम का आटा मैंने इसमें डाला तो अच्छी सी उसकी साइज बनी। मतलब इट इज नॉट स्मॉल ऑल्सो एंड इट इज नॉट वेरी लार्ज ऑल्सो, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, 70 का मैंने इसका नाप लिया। अभी मैं देखती हूँ ये कितना है, ये 118 है। मतलब कितना होगा, 10, 50, 60 का बनेगा। तो मैं अभी अभी के लिए 60 के 2 कर रही हूँ, ठीक है, इसमें से। ओके, तो ये आपको क्या करना है, अभी आपने इसको नाप लिया, इसको डिवाइड कर लो अच्छे से, आपके पास मेजरिंग स्केल है उससे। फिर आपको क्या करना है, इसको इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट कर दीजिए और वापस से अंदर की तरफ आपको इसे टक इन करना है, राइट। करने के बाद इसको अच्छे से आप गोल बनाइए। आपके ये जो दोनों साइड्स के हाथ है ना, वहां से आपको इसे गोल गोल घुमाना है। एंड देन यू हैव टू अप्लाई सम मिल्क। तो यहाँ पे मेरे पास मिल्क है, रेडी है, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा क्रस्ट है, क्रस्ट इन द सेंस, आपने देखा होगा जब एग लगाते हैं ना लोग, तो डार्क ब्राउन कलर आता है, बहुत अच्छा एग का कलर आता है। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो और आपको वेजिटेरियन वर्जन बनाना है, तो एक टिप देती हूँ, आपको क्या करना है,
दूध की जो मलाई आती है ना, अमूल फ्रेश क्रीम जो आती है, आप उसको 1 चम्मच लीजिए और उसमें आधी चम्मच या 1 चम्मच जितना डालिए हनी। दोनों को मिक्स करके आप उसको लगाइए। उससे क्या होगा, दूध क्या है पतला सा लेयर बनाएगा, क्रीम क्या करेगा थोड़ा सा गाढ़ा लेयर बनाएगा, और हनी से उसको वो कैरमलाइजेशन मिलेगा, जिससे आपका जो ऊपर का क्रस्ट है ना वो अच्छा सा डार्क ब्राउन बनेगा। सो दैट वाज जस्ट अ स्मॉल टिप फ्रॉम माय साइड। अगर आपको चाहिए कि बहुत ब्यूटीफुल सा कलर उसके ऊपर आए ब्राउन कलर का, तो आप ये वाला टिप यूज करना। दूध की जगह पे आप क्रीम यूज करिए, और अगर आपको स्वीट नहीं पसंद है तो हनी को निकाल दीजिए, क्रीम यूज करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आपको क्रीम लेना है या फिर दूध ले सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा अभी इसके ऊपर दूध डाला, और ये है मेरे पास तिल। मैंने जो बन बताए आपको उसमें मैंने 2 तरह के तिल यूज किए हैं, ब्लैक और वाइट। मेरे पास डिब्बा था इधर, दोनों मिक्स है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए, आप चाहे तो बहुत सारे अगर चाहिए आपको तो उठा के इसको सीधा इसमें डाल दीजिए। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक ट्रे लेना है। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक आपके लिए रेडी रखा था, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि ये करने के बाद आपको क्या करना है। एक ट्रे लेना है, उसके ऊपर मैंने डाल दिया है एल्यूमिनियम फॉइल, और एल्यूमिनियम फॉइल को आपको ऑयल से इस तरह से पहले ग्रीस कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो रिंग है ना, ये रिंग को भी आपको लेना है, और ऑयल से इसे, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल है, ऑयल से मैं इसे अंदर से ग्रीस कर रही हूँ अच्छे से, अंदर की साइड से। ठीक है, फिर आपको इसको पहले इसके ऊपर रखना है, आपके ट्रे के ऊपर, और आराम से आपके ये जो बॉल है ना उसको उठा के बीच में डाल देना है। नाउ यू कैन सी अभी कि इसके बीच में, एक सेकेंड आई शो यू फ्रॉम द क्लोजर, बहुत सारी जगह है। कितनी सारी जगह है, देखिए मेरी पूरी उंगली इसके अंदर घूम रही है। ठीक है, यही चीज आप आधे घंटे बाद अगर देखोगे ना तो वो ऐसी दिखेगी। मैंने इसीलिए एक रेडी रखा था आपके लिए। इफ यू ऑल कैन सी, जस्ट सेकेंड, हाँ आपको दिख रहा है एकदम फुल हो चुका है, और रिंग को ऑलमोस्ट चारों तरफ से ये बन का जो आटा है वो टच कर रहा है। ठीक है, इट इज ऑलरेडी प्रूफ सेकेंड टाइम, ये दूसरी बार प्रूफ हो चुका है, मतलब अभी ये बिल्कुल रेडी है अवन में जाने के लिए। तो आपको इस तरह से पहले जितने भी बंस बनाने हैं आप उसको बना के इस तरह से रिंग्स में डाल दीजिए। पहले से बड़ा वाला रिंग भर के मत डालिए, रिंग के बीच में गैप छोड़ना है ताकि उसको फूल के स्पेस ऑक्यूपाई करने का टाइम मिले। ठीक है, अब अगर आपके पास रिंग नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। हमने क्या किया था जब हमने लादी पाव बनाए थे, सेम प्रोसेस करना है, लेकिन आपको अच्छे से इसका गोला बनाना है। सेम थिंग आपको इसमें मिल्क ऐड करना है। अब आप चाहे तो ऊपर से डाल सकते हैं ऐसे थोड़े थोड़े अगर चाहिए तो, या फिर जैसा मैंने दिखाया सीधा ऊपर। ठीक है, अब ये करने के बाद आपको इसे रखना है ऐसे ओपन, ये गोल शेप ही है, लेकिन यहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा गैप छोड़ के दूसरा रखना है। इसमें क्या होगा ना रिंग्स में, कि यू विल एग्जैक्टली नो कि आपके कितने फिट होंगे। देखिए मुझे यहाँ पे पता है कि 3 फिट हो जाएंगे मेरे इतने ट्रे में। भले ही ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन आटा एक दूसरे को टच नहीं करेगा बिकॉज ऑफ द रिंग। लेकिन अगर आपने ये वाला खुला रखा है तो यू विल नॉट हैव द जजमेंट, या फिर वो चिपक जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट देन आपको एक आइडिया एग्जैक्टली आ जाएगा रिंग से कि आपका बन कितना बनेगा, आपको कितनी स्पेस चाहिए एक ट्रे में, और एक ट्रे में आप कितने बन्स बना सकते हो। ऑलराइट, तो ये हो गया विदाउट रिंग, और ये है रिंग के साथ। अब जो बाकी का आटा फूलेगा ना उसको भी मैं इसके साथ ही कर दूंगी। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, बट ये करने के बाद आपको वेट करना है। हो सके तो एक क्लिंग रैप या फिर साफ कपड़े से इसे रैप कर दीजिए। नहीं कर पाते कोई टेंशन नहीं है, आप इसको ओवन में डाल दीजिए, बट इसे खुला पंखे के नीचे नहीं रखना है। पंखे के नीचे रखोगे ना खुला वाला ट्रे, तो क्या हो जाएगा, आपका जो ऊपर का आटा है वो ड्राई हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, कहाँ रखना है, ओवन खोल के अंदर रख दीजिए इस ट्रे को, और ओवन को बंद कर दीजिए, तो हवा अंदर नहीं जाएगी। भले ही ये खुले हैं तो भी वो खराब नहीं होंगे।
ठीक है? तो या फिर एक कपड़े से उसको ढक दीजिए, बहुत ज़्यादा नीचे दबाना नहीं, नहीं तो फिर वो डी फ्लैट हो जाएँगे वापस से, ठीक है? तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग बर्गर बन्स एट होम। अब इसको क्या करना है, आपको वेट करना है सेकंड प्रूफिंग के लिए फॉर अबाउट 30 टू 35 मिनट्स, दैट्स इट। आधा घंटे में वो अपने आप, जैसे मैंने 3:30 का हमारा लाइव था ना, मैंने 3 बजे इसको रखा था ये वाले को। तो जब तक मैं आपको अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ तब तक ये फूल के किनारों को टच कर दिया उसने, ठीक है? मतलब कि ये डबल प्रूफिंग हो गया इसका। अब ये रेडी है अंदर जाने के लिए। तो आपको आपके ओवन को जब आपको लगे कि 20-25 मिनट में ये अभी हो जाएगा, तो आपको आपके ओवन को रेडी कर देना है बाय हीटिंग इट एट 220 या 200, आपका जितना भी मैक्स है उस पे लगाइए। मैं हमेशा मैक्स पे लगा देती हूँ जब मेरा ब्रेड्स होते हैं। तो मैंने 220 का है मेरे पास, या 230 है, मुझे याद नहीं है, बट मैंने पूरा का पूरा नॉब घुमा दिया था। 10 मिनट के लिए उसे गर्म कीजिए। बेटर है आप आपका थर्मोमीटर अंदर रखें टू बी श्योर कि आपका ओवर ना जाए। फिर आपको इसे अंदर रखना है ऊपर की तरफ, मतलब कि टॉप रॉड से सेकेंड या थर्ड नीचे रखना है आपको, ठीक है? ताकि ऊपर से उसको अच्छी सी ब्राउनिंग मिले टॉप रॉड के गर्म होने की वजह से। और फिर आपको इसे बेक करना है मैक्स टू मैक्स, मैक्स 15 मिनट। ओके, तब तक आपको अलार्म रखना है और आपका आई भी रखना है। देखना है कि अगर उसका कलरिंग अच्छा आ गया है, टॉप ऊपर से हो गया है ब्राउन, तो फिर आप उसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद जैसा मैंने वो अभी वायर रैक आपको दिखाया था, ऐसे वाले वायर रैक पे आपको पूरा का पूरा ट्रे रखना है। निकालने के तुरंत बाद आपको इसके ऊपर ऑयल या फिर मेल्टेड बटर को ड्रिजल ब्रश करना है ब्रश की मदद से तुरंत, और फिर उसे वापस से कपड़े से आपको इसे ढक देना है फॉर अबाउट 10 टू 12 मिनट्स। फिर आप उसको क्या करना है, रिंग के साथ आपको इसे निकालना है और इसके ऊपर रखना है। अभी डोंट ट्राई टू रिमूव फ्रॉम द रिंग बिकॉज वो रिंग बहुत गर्म है, अभी सिर्फ 10 मिनट हुए हैं उसे ठंडे हुए। इसलिए आपको क्या करना है, ठंडा करना है इसके ऊपर, ये जाली के ऊपर। जब ये आराम से पकड़ने लायक हो जाए, देन यू डीमोल्ड इट एंड देन यू आर रेडी टू यूज इट, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है हमारा बन बनाने का। मैं इसको रख के आती हूँ ओवन में, ताकि गरम गरम नहीं है ये, इसको प्रूफिंग होने के लिए रख के आती हूँ, ठीक है? आई एम जस्ट कमिंग इन 1 मिनट। Any doubts till now? नो प्रॉब्लम। हमने आज घर से, मशीन नहीं है धरा तो कोई नहीं, हमने आज हाथ से बनाया है। ब्रेड भी इसी डो से बन जाएगी, लेकिन ब्रेड को फोल्ड करने का तरीका अलग है, ठीक है? उसका टेक्निक अलग है। यस, नो प्रॉब्लम। मशीन नहीं है तो मैंने आज कहाँ मशीन यूज किया है, मैंने आज हाथ से ही बनाया ना आपके सामने, ठीक है? वो डिपेंड करता है शिवानी, आप कितने ग्राम का करते हो। देखियो, आपको कभी भी कुछ चाहिए ना इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आज 70 लिए, तो वहां पे कितने हैं, 2 3 है और ये 3 6, अराउंड 7 बनते हैं। फुल रेसिपी नहीं ली थी मैंने, 1.5 कप वाली रेसिपी ली थी, उसमें 70 ग्राम वाले। तो आपको क्या करना है, आपका आपको आइडिया नहीं आ रहा ना कितने बंस बनेंगे, तो आपका जो डो रेडी हो जाता है प्रूफिंग के बाद, काटने के पहले डो को पूरा का पूरा आपके वेइंग स्केल के ऊपर, जस्ट अ सेकेंड मैं थोड़ा क्लियर अप कर दूं तो आपको दिखेगा। आपको आपके वेइंग स्केल के ऊपर उसे नाप लेना है, पूरा का पूरा वेट कर लेना है कि आपका डो का वेट कितना है, डिवाइडेड आइदर विथ 60 70 80 ग्राम, जितना आपको चाहिए। बड़े बंस है ना ये वाले, उसमें अराउंड 100 ग्राम्स ऑफ आटा जाएगा इसमें, ठीक है? और छोटे वाले हैं उसमें 70 टू 80 ग्राम्स तक आटा इसमें आप डाल सकते हो, ठीक है? उससे ज़्यादा मत डाला, नहीं तो बहुत ऊपर वाले खड़े खड़े अच्छे नहीं लगेंगे और वेस्ट भी होंगे। तो दिस इज द कैलकुलेशन। अगर आपको कभी भी डाउट आता है तो यूज अ वेइंग स्केल फॉर योर डिवीजन, कि आप कितना उसमें से बना पाओगे, ठीक है शिवानी? आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी। स्वीट वन, कोई नहीं, इसमें आपको यही करना है, स्वीट वन में टूटी फ्रूटी डाल दीजिए। चॉपर बोर्ड स्टील का, यस, ये है जो इसको स्क्रैपर कहते हैं। केक बनाने में यूज होता है, केक के साइड्स को स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है? हाय लिबरेटा, टुडे यू जॉइन, ओके। स्वीट बंस एक्सप्लेन करो।
स्वीट बंस में आपको शुगर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, जो हमने 1 टेबल स्पून डाली उसकी जगह पे आप 3 टेबल स्पून तक डाल सकते हो, ठीक है? और उसके बाद आप उसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हो, राइट? के कितने 3 इंच के बन बने, 6 से 7 बन जाते हैं, ठीक है? रिंग नहीं है अभी, तो अल्टरनेटिव रिंग की जगह पे मैंने सिखा दिया आपको, ऐसे उसको गोले बना के बस इतने अच्छे से राउंड उसको करके बनाइए ताकि वो अच्छे से गोल शेप आए उसका, ठीक है? और बीच में आपको स्पेसिंग रखनी है, ऑलराइट? स्टफ्ड बन सिखाओ, ठीक है? स्टफ्ड बन हम एक और सेशन ले लेंगे, ठीक है? वेल एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच मीनू जी, पटेल गौरी, हाय गौरी जी, थैंक यू, ओके वाओ। तो अभी मैं एक काम बाकी है इसका टेक्सचर दिखाना, ठीक है? तो ये अभी बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, शाम को हम इसको डिनर में करें। और मैंने जो एल्यूमिनियम फॉइल डाला था ना, उसकी वजह से आपको दिख रहा है पीछे भी ब्राउनिंग आया है। अगर आप यही चीज़ पार्चमेंट पेपर पे करोगे ना, तो उतना ब्राउनिंग नहीं आएगा, ठीक है? तो दिस इज़ द रीज़न मैंने इसमें एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ किया है, ताकि आपको इसमें पीछे से भी लाइट ब्राउन कलर मिले और ऊपर में तो आपको आपके रॉड की वजह से आ ही जाएगा ब्राउनिंग, ठीक है? बोथ रॉड्स ऑन, यस बोथ ऑन, फैन ऑन, ठीक है? और 220 या 200 पे आप इसको बेक कर सकते हो फॉर अबाउट 13 टू 15 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर बन, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, कल मिलना है क्या आपको, टिक्की सीखना है क्या? तो इसके साथ हम बर्गर बन का पूरा टिक्की बनाएंगे। आप में से कितने लोग हैं जो सिर्फ वेज खाते हैं? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, ठीक है? अभी मैं इसको क्या कर रही हूँ, आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ। अगर वेज खाते हैं तो हम लोग आलू टिक्की बनाएंगे, नॉन वेज खाते हैं तो चिकन टिक्की बनाएंगे। ठीक है? तो दिस इज द टेक्सचर इनसाइड, देखिए ये इतना सॉफ्ट है, इसको मैं कुछ भी करूंगी कुछ नहीं होगा, राइट? तो दिस इज द टेक्सचर, ये है इसकी थिकनेस नीचे के पार्ट की, और ये है इसकी थिकनेस ऊपर के पार्ट की। बीच में आ जाएगा आपका टिक्की और आपके लेट्स और आपके अनियन एंड टमेटोज एंड जो आपको डालना है, ठीक है? आलू टिक्की ठीक है। स्टफ बर्गर शॉर्ट में बताएं प्लीज। स्टफ बर्गर में कुछ नहीं करना है, जब आपने इसको फ्लैट किया उस टाइम पे आपको इसमें स्टफिंग डालना है ठंडा वाला, फिर इसको वापस से रोल आउट करना है और उसको बर्गर रिंग में डाल देना है, दैट्स इट, ठीक है? हम स्टफ बन की रेसिपी लेके आएंगे, मैं पनीर के साथ सिखाऊंगी, बहुत 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 अच्छी बनती है, मेरे क्लाइंट्स में तो बहुत फेमस है। बट वो क्या है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आप पहले से बना के रख देते हो ना स्टफिंग, उसको फ्रीज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको स्टफिंग उसी टाइम बनाना है, तो यू कैन फ्रीज दैट स्टफिंग आराम से। आप, मैं तो 2 किलो जितना बना के रखती थी, और जब भी ऑर्डर आता था उसको थॉ करके वापस से थोड़ा गर्म करके उसमें से मॉइस्चर उड़ा के वही मैं यूज़ करती थी मेरे ऑर्डर्स के लिए, और वो 1 महीने तक कुछ नहीं होता है उसको, बहुत आराम से। लेकिन इतने ऑर्डर्स होते थे ना कि वो इतना टिकता भी नहीं था, टू बी फ्रैंक, ठीक है? तो आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज एंड आई होप ऑल योर क्वेश्चंस आर आंसर्ड। इफ एट ऑल अभी भी कुछ बाकी रह गया है तो डू कमेंट, मैं उसका आंसर दे दूंगी। और किसी को भी इसका या फिर मेरे डो नीडर का या कुछ भी किसी का भी लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको पूरा स्टोर का, और मेरे डिस्क्रिप्शन में भी ऑलरेडी स्टोर का लिंक डाला हुआ है जिसमें सारी कैटेगरीज मैंने अलग अलग डिवाइड करके डाली है कि आपको बेकिंग के लिए क्या ज़रूरी है, आपको इंग्रेडिएंट्स में क्या ज़रूरी है, आपको प्लेटिंग करने के लिए क्या ज़रूरी है। बहुत सारी कैटेगरी सोच समझ के मैंने बना के डाली हुई है, तो जस्ट गो थ्रू दोज लिंक्स और वहाँ से आप डायरेक्टली अमेजोन से ले सकते हैं, ठीक है? हाँ, आई डोंट माइंड मेकिंग चिकन, बिकॉज मेरे घर में तो मैं टू बी फ्रैंक मैं चिकन ही खाती हूँ, हम लोग चिकन वाले पैटी बनाते हैं, बट मोस्टली पीपल आर नॉट मेकिंग नॉन वेज थिंग। तो अगर ऐसा होगा ना तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि किस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है? तो आप उस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आज मेरे पास मटर नहीं था, इसलिए मैंने आलू टिक्की नहीं बनाया, और मटर के लिए लेने जाने का टाइम नहीं था, अदरवाइज आई वुड हैव मेड आलू टिक्की, और उसको आपको इसके अंदर डाल के आप आराम से इसमें बना सकते हो, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो
अगर होगा आपको बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे इसके लिए तो फिर हम कल इसका रेसिपी लेके आएंगे। अदरवाइज सम अदर डे सम अदर रेसिपी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। होप दिस सेशन वाज यूजफुल टू यू ऑल। अगर आप कुछ बनाते हो मेरे रेसिपी से तो प्लीज कमेंट करिए, कमेंट में बताइए, बिकॉज आई डोंट वांट टू नो इट। मुझे तो पता है आप सब लोग ट्राई करते हो, मुझसे शेयर करते हो। दिस इज फॉर द न्यू व्यूअर्स, न्यू पब्लिक हु आर कमिंग टू माय चैनल, उनको बताने के लिए कि ये चैनल पे इस तरह के रेसिपीज है, इस तरह के यूजफुल रेसिपीज है, ताकि कमेंट को पढ़ के भी वो लोग वीडियोस को देखें और मुझे और सपोर्ट करें, ठीक है। तो और हम लोग ने 2.5 का माइलस्टोन कवर कर लिया है, तो आप सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सभी के सपोर्ट की वजह से ही ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है, ठीक है। ऑयल के बदले बटर भी कर सकते हैं, नो डाउट, एब्सोल्युटली, ठीक है। यस शिवानी, थैंक यू सो मच। और कीप शेयरिंग योर वर्क दैट यू ऑलवेज डू। आप लोग जो हमेशा करते हो मेरे साथ शेयर करा करें, ताकि मुझे भी पता चले कि सब लोग बना रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है। और एग्जिट करने के पहले प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए अगर अभी तक नहीं दबाया है तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू, दैट मीन्स अ लॉट। थैंक यू। चलिए, तो पहले हाँ ये लाइक का बटन दबा दीजिए अगर अभी तक नहीं दबाया है, फिर मैं एंड का बटन दबाती हूँ। हाय प्रीति जी, या थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज डू गिव इट अ ट्राई और घर पे बना के खिलाए। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और उनको कुछ नया लगता है कि अच्छा घर पे भी बर्गर बन बनते हैं क्या। सी समटाइम पीपल डोंट नो ऑल्सो कि ये बहुत ईजी चीज़ें हैं। ओनली थिंग थोड़ी आपकी मेहनत जाती है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो मजे से बच्चे खाते हैं ना, वो देख के जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, दैट इज प्रेशियस, राइट। तो फॉर दैट यू हैव टू मेक, गिव इट अ ट्राई एंड शेयर इट विथ मी, ओके। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई या 2 लाइक्स हो गए, अभी किसी का बाकी है और लाइक बटन प्रेस करने का तो प्लीज कीजिए। ओके, थैंक यू। यस दादाजी, शिवानी, थैंक यू। बाय। ओके, वन मोर लाइक इज कमिंग। HBS बेकिंग ग्रुप। हाँ तो हिट द लाइक बटन, हाँ बस 89 पे। यस, ओके, थैंक यू सो मच।